ये देखिए हमारी बुलेट एनिमी के साथ टकराने पर डिस्ट्रॉय हो रही है। ये देखिए एनिमी के साथ टकराने पर हमारी बुलेट आगे नहीं जा रही है। अगर मैं इस तरफ करता हूं तो ये आगे जा रही है, ये देखिए आगे जा रही है, लेकिन जो भी एनिमी के साथ टकरा रही है वो आगे नहीं जा रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है वहीं के वहीं। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सबका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों हमने पिछली बार प्लेयर को तो मूव करा लिया था, लेकिन ये बुलेट अभी भी फायर नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रीफेब बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक बुलेट ले लेते हैं। तो स्प्राइट के ऊपर सबसे पहले तो आप आ जाइए और यहाँ से आप एक बुलेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। मैंने ये वाली बुलेट यहाँ पे ली है, आप जैसी चाहे वैसी ले सकते हैं। और इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे हम टेम्पररी इसको डाल रहे हैं क्योंकि बाद में ये प्रीफेब बनने वाला है। तो ये फिलहाल हमें प्रीफेब बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए। तो इसको नाम मैं दे देता हूँ प्लेयर बुलेट, और इसकी साइज भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.25 या फिर मैं इसको कर देता हूँ 0.5 और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मान लीजिएगा अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए और आपको रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए या ब्लू चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने ये ग्रीन ये सेट कर दिया इसका, तो अब ये इसका ग्रीन कलर हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है प्रीफेब वाले फोल्डर में। तो प्रीफेब वाले फोल्डर में आप आ जाइए और यहाँ पर इसको डाल दीजिए। तो ये हमारी बुलेट यहाँ पे बनके तैयार हो गई। अब स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आके आपको एक राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट बनानी है। उसका नाम दे देना है प्लेयर बुलेट। हम ये बुलेट के आगे प्लेयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बुलेट जो हम प्लेयर इस्तेमाल करेगा वैसे ही एक बुलेट बनेगी जो एनिमी इस्तेमाल करेगा। अब ये जो प्लेयर बुलेट है उसके अंदर आपको ये वाली स्क्रिप्ट डाल देनी है। अब इसको आप ओपन कर लीजिए विजुअल स्टूडियो में। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि अब आपको मालूम है कि किस प्रकार स्क्रिप्ट लिखी जाती है और किस प्रकार आप इसे इसके अंदर कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार आप वेरिएबल ऐड कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैं इसको टाइप कर लूँगा, आप सिर्फ इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने प्लेयर के ऊपर यहाँ पर ये दो चीज़ लगाई थी वही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है, सर्कल कोलाइडर 2D और रिजिड बॉडी 2D। अब इसको आप सेव करोगे और जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट ऐड होके आ जाएंगे, लेकिन आपको पहले इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ओवरराइट करोगे तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट ऐड होके आ जाएंगे। तो आप इसको डायनेमिक है या फिर उसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर सिर्फ अब ग्रेविटी स्केल है उसको आप 0 कर दीजिए। रिजिड बॉडी 2D के अंदर हमने ग्रेविटी स्केल जो है वो हमने 0 कर दिया है। ठीक है, अब वापस चलते हैं यहाँ पर। अब ये जो बुलेट है उसके अंदर क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे इतने वेरिएबल ले लीजिए। सबसे पहले तो एक पब्लिक फ्लोट लीजिए जिसके अंदर आप इसकी स्पीड तय करेंगे कि वो कितनी स्पीड से हमारी बुलेट जानी चाहिए, मूव करनी चाहिए। और उसकी यहाँ पर मूव एक्स और मूव वाई मैंने दो फ्लोट लिए, वो क्यों मैंने लिए मैं वो भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक बुलियन लिया है शूट, यानी कि अगर परमिशन होगी फायर करने की तो ये फायर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और यहाँ पर एक फ्लोट लिया मैंने काउड, वो क्यों लिया है आपको समझ में आ जाएगा। पावर यहाँ पे मैंने 10 दे के रखी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये पावर क्या है, जो हमारी बुलेट है वो एनिमी से टकराएगी, तो एनिमी से टकराने के बाद एनिमी को कुछ डैमेज करेगी। मान लीजिए एनिमी की हेल्थ जो है वो 100 है, तो एक बुलेट टकराने पर उसकी 10 वैल्यू कम होगी, यानी कि वो उसकी हेल्थ 90 बच जाएगी। अगर इसको आप 20 रखोगे तो उसकी हेल्थ जो है वो 20 कम होगी, यानी कि 80 बचेगी। तो आप यहाँ से पावर सेट कर सकते हो बुलेट की। और रिजिड बॉडी 2D हमें चाहिए क्योंकि उसके अंदर हम कुछ फोर्स ऐड करवाने वाले हैं। तो रिजिड बॉडी 2D का एक यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है RB करके। अब स्टार्ट के अंदर हम सबको कॉल करवाते हैं। स्टार्ट के अंदर सबसे पहले जो कर्व्ड है, ये कर्व्ड है, वो मुझे कितना चाहिए, जो इसकी स्पीड होगी उसका वो आधा होना चाहिए। अब मूव वाई मैंने यहाँ पे 1F लिया है, यानी कि +1 लिया है।
रिजिड बॉडी को मैंने यहाँ से गेट करवा लिया है और इन्वोक करने एक फंक्शन में यहाँ से इन्वोक करवा रहा हूँ डिस्ट्रॉय बुलेट करके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये नाम को। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खेल रहे हो, ठीक है, और आपने एनिमी को शूट किया तो आपकी गोली ऊपर जा रही है। अब जो एनिमी को नहीं लगेगी वो गोली ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। फिर क्या होगा, 1 सेकंड में तो ये मान लीजिए 10 बार फायर करता है तो 10-10 बुलेट 50-50 बुलेट ऊपर जाती रहेगी। तो यहाँ पे हायरार्की आपकी एकदम से भर जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि गेम हैंग हो जाएगी और आपकी गेम रुक जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ से शूट करे, अगर ये एनिमी से नहीं टकराती है तो 2 सेकंड के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, यानी कि आपकी जो ये हायरार्की है वो पूरी ना भर जाए और जो मेमोरी है वो फुल ना हो जाए। तो ये सब कुछ आपको ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको डिस्ट्रॉय भी करवाने वाला हूँ। तो डिस्ट्रॉय बुलेट करके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अपडेट के नीचे बना लेता हूँ इसको पब्लिक रखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप वॉइड लिखिए और याद रखिएगा यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया है, जो कैपिटल दिया है वही आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अंदर सिर्फ लिख देना है डिस्ट्रॉय और ब्रैकेट में गेम ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। तो 2 सेकंड के बाद अपने आप बुलेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप यहाँ पे 3 सेकंड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये एक फ्लोट काउंट करके लिया है और ये मूव एक्स वाई यहाँ पे मैंने पब्लिकली लिया है। तो ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ मैंने ये क्यों लिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बुलेट फायर हो रही है। यहाँ पे पहली बुलेट जो है वो सीधी जा रही है, लेफ्ट वाली बुलेट थोड़ी लेफ्ट जाने के बाद फिर ऊपर जा रही है और राइट वाली जो बुलेट है वो थोड़ी राइट में जाने के बाद ऊपर जा रही है। तो ये काउड यहाँ पे मैंने बनाया है कि पहले जो बुलेट लेफ्ट में होगी पहले लेफ्ट जाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो सीधी होना शुरू हो जाएगी और राइट वाली जो है वो राइट जाएगी फिर सीधी हो जाएगी और बीच वाली जो है वो बिल्कुल सीधी जाएगी। तो ये इस प्रकार फायर करे, इसलिए मैंने ये वाले लिए है यहाँ पर फ्लोट मूव एक्स और मूव वाई। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट फंक्शन के अंदर पहले तो आप आ जाइए। यहाँ पे जो काम हमें करना है कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेयर बिहेवियर के अंदर जाने के बाद एक कहानी और करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। अपडेट के अंदर आने के बाद आप ये लिखिए इफ मूव एक्स, ये फ्लोट अगर छोटा है 0 से यानी कि नेगेटिव है -1 है तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। कि कैसे होगी अप्लाई ये, तो यहाँ पर ये जो मूव एक्स है वो उसके अंदर प्लस होगा। प्लस क्या होगा, टाइम डॉट डेल्टा टाइम इनटू काउंट, ये काउंट अमाउंट जो है वो इसके अंदर प्लस होगी। काउंट अमाउंट क्या रहेगी, जो स्पीड है उसकी आधी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसको 1/4 भी कर सकते हैं या 1/3 भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी बुलेट किस तरीके से अच्छे तरीके से शूट कर रही है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये -1 होगा, उसके अंदर 0.01 ऐड होगा, उसके बाद में 0.01 ऐड होगा। तो धीरे धीरे करके ये अपने आप 0 पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 0 पहुंच जाएगा ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। अब मान लीजिए कि +1 है हमारा जो x है वो, तो क्या होगा, इसके अंदर से हम माइनस करवाते जाएंगे। 0.1 माइनस यहाँ पे हमने करवाया, 0.1 माइनस करवाया, 0.1 माइनस करवाया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 में से ये अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको एक और लाइन लिखनी है। आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, हमें बुलेट की पोजीशन यहाँ से सेट करवानी है। तो आपको लिखना है प्लस इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 और ब्रैकेट में आपको लिखना है मूव एक्स इनटू जो हमारी बुलेट की स्पीड होगी वो स्पीड यहाँ पे हमें लिख देनी है और उसके बाद में टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, उसके बाद में हमें y की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूव y इनटू स्पीड और उसके बाद में इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। और z के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो 0 कर देते उसको हम। अब ये कोड मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए 3D अगर बना रहे हो गेम, तो सिर्फ आपको z की भी वैल्यू इसके अंदर अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। तो ये कोड दोनों जगह पे आपको काम आ सकता है। तो चलिए ये यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब आ जाइए ये जो हमारा प्लेयर बिहेवियर है उसके ऊपर।
अब अपडेट के अंदर आपको लिखना है, अपडेट के अंदर आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे अपडेट एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवानी है, इफ इज ड्रैग्ड, ये जो हमने टेम्पररी यहाँ पे बना के रखा है उसको आपको चेक करवाना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक फंक्शन कॉल करवाना है फायर बुलेट करके। यहाँ पे एरर होगी क्योंकि ये हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर नीचे हम बना लेते हैं वॉइड फायर बुलेट। और मान लीजिए कि जब आप इसको, ये तो हमने टेम्पररी बनाया था ये, ठीक है, तो जब आप इसको डिलीट करने वाले हो, यानी कि आप एक्सपोर्ट करने वाले हो फाइल को, तब ये कोड ओपन हो जाना चाहिए। और इसके अंदर ये कंडीशन तो काम नहीं आएगी उस टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसको आपको इसके अंदर यहाँ पे डाल देना है। एक काम करता हूँ, मैं अभी डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिए, कॉपी करके आपको इसके नीचे डाल देना है और इसको आप सेव करके रख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन हमने यहाँ से कॉल करवा लिया, कब कि जब प्लेयर मूव कर रहा होगा तब। अब इसके अंदर हमें कुछ कंपोनेंट ऐड करने या कुछ हमें लाइन एग्जीक्यूट करवानी है। तो क्या करवानी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक बुलेट शूट होने के बाद कितने देर के बाद में दूसरी बुलेट प्लेयर शूट करना चाहिए वो हम चेक करवाएंगे। तो आपको लिखना है इफ टाइम डॉट टाइम इज ग्रेटर देन बुलेट इंटरवल। अब आपको ये बुलेट इंटरवल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ऊपर जो फ्लोट हमने पहले से ही यहाँ पे लेके रखा था। अब बुलेट इंटरवल के साथ में हम फायर रेट सेट करवाएंगे। तो वो कैसे करवाएंगे, बुलेट इंटरवल इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम प्लस फायर रेट। फायर रेट भी हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करके रखा था, ये देखिए यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे करके रखा था 0.1। अगर आप बुलेट जल्दी जल्दी शूट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बुलेट धीरे धीरे शूट करना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करने पर आप उसको सेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें बुलेट शूट करवानी है, तो इसके लिए हम पहले तो उसको इंस्टेंशिएट भी हमें करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट और मैं लिखूंगा सेंटर बुलेट इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट। और इंस्टेंशिएट का सबसे पहला रूल है कि जो ऑब्जेक्ट आपको शूट करवाना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दे के रखा है मुझे देखना पड़ेगा, ये पब्लिक, ये गेम ऑब्जेक्ट बुलेट। तो यहाँ पे मैंने बुलेट नाम दे के रखा है, ठीक है, ये पब्लिकली। तो यहाँ पर भी मैं बुलेट लिखूंगा, बुलेट, उसके बाद में कोमा, और कहाँ से वो शूट होना चाहिए तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। उसके बाद में कोमा करके उसकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो हमें बरकरार रखनी है, तो कॉटनियन डॉट आइडेंटिटी। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, उसमें से ये वाली स्क्रिप्ट हमें गेट करवानी है। जो प्लेयर बुलेट हमने स्क्रिप्ट इसके अंदर लगा के रखी थी वो हमें गेट करवानी है, क्योंकि गेट करवाने के बाद हम उसको बताएंगे कि ये एक्स में जाने वाली है या वाई में जाने वाली, इसकी वैल्यू क्या है वो हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेयर बुलेट इज इक्वल टू बुलेट अंडरस्कोर सी। इसका नाम सी में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर बुलेट है। इज इक्वल टू सेंटर बुलेट जो हमने यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट बनाया वो, उसके बाद में डॉट गेट कंपोनेंट। आप कंपोनेंट इस तरीके से गेट करवा सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है प्लेयर बुलेट और इसको कर देना है। और उसके बाद में डॉट मूव एक्स इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ डॉट कर देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये हम इज इक्वल टू ही कर रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर 0 देने के लिए आपको लिखना है बुलेट अंडरस्कोर सी डॉट। अब आपको लिखना है मूव एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर वाली जो बुलेट है वो सीधी की सीधी जानी चाहिए, वो कर्व्ड होके नहीं जानी चाहिए। तो एक यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको 2 बार कॉपी कर लीजिए। आपने कॉपी करके इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर दीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जहाँ मैंने सेंटर बुलेट लिखा है वहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट बुलेट, और यहाँ पे जो मैंने सी करके रखा था उसको मैं यहाँ पे एल कर देता हूँ। और यहाँ पर भी जो सेंटर है
उसकी जगह मैं कर दूंगा लेफ्ट। तो ये लेफ्ट बुलेट हमको मिल रही है। अगर लेफ्ट बुलेट है तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 करवाएंगे। आप पीछे f लिख सकते हैं अगर आप पॉइंट में देना चाहे वैल्यू तो। और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज किया और यहाँ पर जो c है उसको मैं चेंज करके r कर देता हूँ। अब ये राइट साइड है तो उसकी वैल्यू मैं कर दूंगा +1। तो तीनों बुलेट के लिए इस प्रकार हम इंस्टेंशिएट करवाएंगे गेम ऑब्जेक्ट और तीनों के तीनों को हम यहाँ से x की उसकी जो वैल्यू है वो भी हम देने वाले हैं। तो इसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आप एक काम कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। तो अब आप आ जाइए यूनिटी पर। दोस्तों मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मेरी अर्निंग नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ और आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हो कि पढ़ाने के तरीके के अंदर मैं कुछ फेरबदल करूं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर से अमल करूंगा। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये बुलेट के ऊपर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको इसको ओवरराइट करना है, अप्लाई ऑल कर देना है और उसके बाद में आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब प्लेयर के ऊपर आ जाइए। प्लेयर के ऊपर आने के बाद आपको इसके अंदर एक बुलेट प्रीफेब डालना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए, तो प्रीफेब वाले फोल्डर में जाइए, यहाँ से बुलेट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर। अब इसको सेव कर लीजिए और इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए बुलेट फायर नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा हमारे प्लेयर को तो हमारा प्लेयर जो है वो बुलेट फायर कर रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए जो बुलेट है, लेफ्ट वाली बुलेट कुछ सेंटर से नज़दीक चल रही है और सेंटर वाली बुलेट थोड़ी कर्व हो रही है, राइट वाली बिल्कुल सही जा रही है। तो इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है, चलिए एक बार देख लेते अच्छा दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती कर दी। हम क्या करवा रहे हैं कि बुलेट जो है वो इंस्टेंशिएट हो रही है, लेकिन प्लेयर का जो पोजीशन है 0-0 वहाँ से वो हो रही है, बजाय कि ये सेंटर पॉइंट, लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट से शूट होने की। तो यहाँ पर से हमें शूट करवाना है। तो एक काम करते हैं, चलिए वापस स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं और ये ट्रांसफॉर्म डॉट जो पोजीशन मैंने यहाँ पे दे के रखी थी उसके बजाय आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आना है। ये देखिए सेंटर वाले को, इसको यहां से आप ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लीजिए और ये जो सेंटर वाली बुलेट है उसको आप यहां पे लिख दीजिए सेंटर पॉइंट डॉट पोजीशन। और लेफ्ट बुलेट पॉइंट के लिए आपको लिखना है यहां पे लेफ्ट बुलेट पॉइंट और स्क्वायर ब्रैकेट में आप कर दीजिए 0, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में एक ही है इसलिए यहाँ पे मैं इसको 0 करवा रहा हूँ। और सेम चीज मैं यहाँ करूंगा राइट बुलेट पॉइंट और इसके अंदर भी मैं करवा देता हूँ 0। अब दोस्तों ये बात तो हो गई कि अगर आपके पास एक ही बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे एक ही लेफ्ट बुलेट पॉइंट है और एक ही राइट बुलेट पॉइंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2-2 होते तो क्या होता। तो इसके लिए आपको ये आपका ये तरीका काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आपको व्हाइल लूप या फॉर ईच लूप आप घुमा सकते हो या फिर फॉर लूप भी आप घुमा सकते हो। तो फॉर लूप आपके लिए बेटर रहेगा। तो फॉर लूप का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। फॉर लिखने के बाद 2 बार आपको टैब लगाना है और उसके बाद में यहाँ पे आई आपको ऐसे ही रहने देना है और जो लेंथ है वो आपको करनी है राइट बुलेट पॉइंट डॉट लेंथ। ये एरे है इसलिए इसको हम लेंथ करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कट करके सिर्फ इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो 0 है वहां पर आपको कर देना है आई, यानी कि ये वाला आई। अब सेम तकनीक इस्तेमाल हम करेंगे इसके लिए। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे लेंथ जो है वो हम बढ़ा देंगे लेफ्ट बुलेट पॉइंट
डॉट लेंथ और इसको कॉपी करके आप डाल दीजिए इसके अंदर, और यहाँ पर 0 है वहां पर भी आप कर दीजिए I। चलिए इससे क्या फायदा होगा और क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये बुलेट तो हमारी फायर हो रही है लेकिन कुछ गड़बड़ भी कर रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, जब भी हम कोई भी कोड कॉपी पेस्ट करते हैं ना तब गड़बड़ तो होती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम चेंज करना भूल ही जाते हैं। तो लेफ्ट बुलेट और बुलेट अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि बुलेट लेफ्ट यानी कि बुलेट अंडरस्कोर L मैंने किया है और यहाँ पे मैंने C रखा है। तो इसको मैं अगर L कर देता हूँ, यहाँ पर भी देखिए मैंने C रखा है, उसको मैं R कर देता हूँ क्योंकि ये वाला मुझे चेंज करवाना है। कॉपी पेस्ट करने का यही दोस्तों नुकसान है कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या चेंज किया है या कहाँ पर आपको चेंज करना बाकी है। तो हो सके उतनी आदत रखिएगा कि आप सारे कोड लिखें। इसको आप सेव कर लीजिए। तो चलिए इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारी बुलेट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी बुलेट एनिमी के साथ टकराने के बाद भी वो सीधी सीधी ऊपर चली जा रही है। ये देखिए, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये एनिमी के साथ टकराने पर डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए और यहाँ पर एक ब्लास्ट इफेक्ट भी आनी चाहिए। तो ब्लास्ट इफेक्ट जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये टकराने पर डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए वो मैं अभी कभी आपको करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये प्लेयर बुलेट के अंदर आ जाइए और यहाँ पे नीचे आप एक फंक्शन डाल दीजिए, वॉइड ऑन कोलाइजन एंटर 2D, और उसके बाद में एक कंडीशन हमें चेक करवानी है। क्या कंडीशन? कि वो कोलाइजन किसके साथ कर रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम चेक करवाएंगे इफ कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग, और ब्रैकेट में हम करवाएंगे एनिमी लिखेंगे। अगर वो एनिमी के साथ में टकरा रही है तो ही वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। तो लिखेंगे हम डिस्ट्रॉय और यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख देंगे अंदर गेम ऑब्जेक्ट। अब ये जो एनिमी टैग है वो आप कैसे दे सकते हो, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यूनिटी पर आ जाइए। यूनिटी पर आने के बाद आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि प्लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ अनटैग्ड है, ठीक है, उसके ऊपर जाने के बाद आप ऐड न्यू टैग कीजिए। उसके बाद में आपको प्लस वाली साइन के ऊपर जाना है और आप यहाँ पर भी जो कुछ भी नाम देना चाहे आप दे सकते हो। मान लीजिए आपने एनिमी नाम दिया है या फिर आप एनिमी शिप दे सकते हो, या जो कुछ भी आप नाम देना चाहते हो। यहाँ पे आप प्लेयर एक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो अगर आप प्लेयर बुलेट अगर टैग देना चाहते हो, जो कोई भी टैग देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो और उसको आप सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अब आप आ जाइए एनिमी वाले प्रीफेब में। यहाँ पे इन तीनों को पकड़िए और यहाँ से इसको प्लेयर दे सकते हो, फिनिश दे सकते हो, गेम कंट्रोलर दे सकते हो, या फिर आप नया टैग आपने जो दिया एनिमी वो दे सकते हो। तो हमें एनिमी टैग यहाँ पे देना है, तो हमने यहाँ पे टैग दे दिया। अब इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए हमारी बुलेट एनिमी के साथ टकराने पर डिस्ट्रॉय हो रही है। ये देखिए एनिमी के साथ टकराने पर हमारी बुलेट आगे नहीं जा रही है। अगर मैं इस तरफ करता हूं तो ये आगे जा रही है, ये देखिए आगे जा रही है, लेकिन जो भी एनिमी के साथ टकरा रही है वो आगे नहीं जा रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है वहीं के वहीं। तो ये कोड हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बुलेट इसके साथ टकराने पर एनिमी के अंदर ब्लास्ट इफेक्ट होनी चाहिए, एनिमी की हेल्थ कम होनी चाहिए, और जब हेल्थ पूरी हो जाए तब एनिमी डिस्ट्रॉय भी हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे, आप जानते हो, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।